टॉपिक है अब आपका संविधान की प्रस्तावना। ये आपका तीसरा टॉपिक है, तीसरा या चौथा टॉपिक में आता है संविधान की प्रस्तावना। इससे पहले आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो भी बुक फॉलो करते हैं उसको बना लीजिएगा। नहीं बुक खरीदने का पैसा है तो ऐप लोड कर लीजिए, मोबाइल है ना, उसमें ऐप लोड कर लीजिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, वो भी उपाय बता दिए और बनाइए। लेकिन संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना क्या होता है? तो सबसे पहले कोई भी चीज घटना घटित होती है या कुछ भी करते हो उसके पीछे उद्देश्य होता है। ठीक है, कोई भी मीटिंग होता है तो उसका उद्देश्य होता है रे। तो यहाँ पे प्रस्तावना जो है यानी उद्देश्य का है, संविधान का उद्देश्य के बारे में बताता है कि पूरा संविधान क्या चाहता है, आपको क्या देता है पूरा संविधान, क्यों बनाया गया संविधान, कब लागू किया गया संविधान को, ठीक है, क्या क्या उसके मेन थीम है, ये पता चलता है संविधान के उद्देशिका से। तो यानी पूरे संविधान का निचोड़ है। कई संविधान विधि इसको बोलते पूरे संविधान का आत्मा है उद्देशिका। ठीक है, तो उद्देशिका, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा गया है और यह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब आते हैं प्रस्तावना आपका है क्या। सबसे पहले प्रस्तावना को पढ़ करके सुनाते हैं। अब देखिए यहां आपको दिख रहा होगा प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना के जो शब्द हैं उसको आप अच्छे से सुनिए। हम भारत के लोग, यानी जो संविधान निर्माता कौन है? भारत के लोग ही हैं। कोई संविधान किसी ने नहीं बनाया, भारत के लोग ने बनाया है। क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्य थे पूरे भारत से चुन करके गए थे और वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यानी 10 लाख की आबादी पे एक सदस्य चुने गए थे उस समय, यानी वो वहां की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसीलिए लिखा गया हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत एक संप्रभु देश है, अपना निर्णय स्वयं लेगा। हमारा निर्णय पाकिस्तान और अमेरिका और रूस नहीं लेगा, हम अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। संप्रभु देश है, समाजवादी देश है, समाज को सभी लोगों को बराबर यहां मौका दिया जाता है, पंथ निरपेक्ष है, चाहे वो किसी पंथ को मानता हो, ठीक है, किसी धर्म को मानता हो, सबके लिए बराबर है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र है यानी जनता का शासन है। गणराज्य है, गणराज्य मतलब होता है यहाँ का जो राज्य प्रमुख होगा वो भी चुना जाएगा। ब्रिटेन के तरह यहाँ का महाराजा या महारानी नहीं राजा बनने वाला है, यहाँ जो राष्ट्रपति होंगे उनका भी चुनाव होगा बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह शब्द रूस से लिया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, आप अपना विचार रख सकते हैं, आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं कुछ भी, बशर्ते देश के लिए वह हानिकारक विचार नहीं हो। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है आपको। विश्वास, किसी में विश्वास कर सकते हैं, चाहे आपको आसाराम बापू में विश्वास है उसी में कीजिए, राम रहीम को अगरबत्ती दिखाइए, भले वो जो है कानूनी रूप से जो है क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी आप उसको दिखा सकते हैं, घर में टांग सकते हैं। अभी भी बहुत लोग को लगता है उनपे आरोप प्रत्यारोप है, तो लोग आज भी अगरबत्ती, तो विश्वास की बात है, तो आप कर सकते हैं, पत्थर पे विश्वास कर लीजिए, घर में ला करके रेलवे प्लेटफॉर्म से या कहीं से ला करके रख के पूजा पाठ कीजिए, आपको कोई मनाही नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि आपका विश्वास, आपकी, आप स्वतंत्र हैं। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है आपको, किसी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू है सिख बन जाइए, ईसाई बन जाइए, क्रिश्चियन, जो भी बनना है बन जाइए, उसको आपको, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, किसी की उपासना कर सकते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सबको प्रतिष्ठा यहां पे दिया जाता है, किसी को बेइज्जती नहीं किया गया है, यानी आपको प्रतिष्ठा और अवसर के समान अवसर दिए जाते हैं। सरकारी जॉब की वैकेंसी आएगी तो सब लोग भरते, किसी को बैन उसमें नहीं किया जाता है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, यानी देश की एकता अखंडता भी बना के रखना है, बंधुता मतलब भाईचारा बना के रखना है। और यह संविधान लागू कब किया गया? 26 नहीं मतलब स्वीकार कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर, यहां पे देखो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। ठीक है, यानी अंगीकृत मतलब स्वीकार किया गया है,
और अधिनियमित लागू करना और आत्मार्पित अपने ऊपर भी लागू करना। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द यहां पर दिए गए जिसके अलग अलग देशों से जिसे लिया गया और जिसका एक व्यापक अर्थ होता है। ठीक है, बोलो किसको? वो तो उस तिथि को न बोला था, अभी तुम उस तिथि में हो इसलिए वो तिथि हटा दिया जाता है, तुम अब इस तिथि में बोलते हो प्रस्तावना। ठीक है, ये तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हो। ठीक है, अब बोल दोगे थोड़े मना ही है, नहीं बोलते हो, नहीं बोलो। अब देखो प्रस्तावना थोड़ा बड़ा है ही आपके देश में, लेकिन उसका एक व्यापक अर्थ है। अब देखिए उद्देशिका का जो विषय वस्तु मूल तत्व क्या क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी आपका देश क्या है? प्रभुत्व संपन्न है, अपना जो है निर्णय स्वयं लेता है, समाजवादी है, समाज में सबको बराबर का मौका है। कभी सरकारी स्कूल में देखे हो कि अगरी जाति अलग बैठेगी, पिछड़ी अलग बैठेगी, दलित अलग बैठेगी? कभी है ऐसा? होता है? क्योंकि समाजवाद है यहाँ। ठीक है, पंथ निरपेक्ष है। कभी देखे हो सरकारी विद्यालय या सरकारी संस्थान में ये हिंदू का लाइन है, ये मुस्लिम का लाइन है, ये सिख का लाइन है, या कुछ भी इस तरह का होता है? नहीं होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक अंदाज है, राष्ट्रपति जो होते हैं चुन करके जाते हैं। समता का अधिकार, प्रतिष्ठा और अवसर सबको समान दिया जाता है। ठीक है, आप किसी के प्रतिष्ठा का हनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय आपको दिया गया है। स्वतंत्रता है, आपको विचार की स्वतंत्रता है, अपना आप विचार रख सकते हैं, जैसे हम अपना विचार तुम्हारे ऊपर रख रहे हैं, अभी हमको कोई मना ही कर देगा। अभिव्यक्ति की आजादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं किसी के खिलाफ में, बशर्ते सामने वाले की पावर को देखते हुए, नहीं तो मुंह कान तोड़ देगा। उसके बाद धर्म की आजादी है, आपको किसी धर्म को मान लीजिए, विश्वास किसी में कर लीजिए। अभी आपको एग्जाम्पल दिया, बहुत लोग आज भी आसाराम बापू के भक्त बने हुए हैं। अब आसाराम बापू वीडियो देखेगा तो हमको क्या करेगा पता नहीं। उसके बाद है उपासना, उपासना की भी आजादी है। ठीक है, किसी देवी देवता की उपासना कीजिए, चाहे जिस विधि से कीजिए, एक हाथ खड़ा करके रहिए, दो चार बस होता है ना, बहुत बाबा लोग क्या है कि कोई कांटा पर देखोगे सो रहा है, कोई जो है 35 साल से भोजने नहीं लिया, हवा निगल के जी रहा है, कोई हाथ खड़ा किया है 45 साल से। तो जो विधि से उपासना करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो भारतीय संविधान की विशेषता है। उसके बाद भारतीय संविधान में संशोधन 1976 में हुआ। शुरुआत में कहा गया कि भारतीय संविधान में संशोधन नहीं होगा, वाद विवाद होता है। तो उसमें जब आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया था, ठीक है, तो 1973 में यह बात निकला कि आपका प्रस्तावना में भी सुधार किया जा सकता है। उसी के तहत 1976 में बाद में आगे चल करके 42वां जब संविधान संशोधन हुआ तो आपके उद्देशिका में प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए जो बार बार पूछे जाते हैं कि कब जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन में यह प्रश्न टेस्ट में भी आपको हमने दिया था, देखे होंगे। अब देखिए यहाँ पे अभी तक जो वाद विवाद हुआ है प्रस्तावना को लेकर के, उच्चतम न्यायालय में इसको 2 भाग में बांटा जा सकता है, एक स्वीकृत और एक अस्वीकृत। बेरूबारी वाद आया था जिसमें प्रस्तावना में जो है सुधार को अस्वीकृत कर दिया गया। प्रस्तावना में संशोधन को क्या किया गया था? अस्वीकृत कर दिया गया था। प्रस्तावना में कोई भी सुधार नहीं होगा। लेकिन फिर आगे चल करके मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इसको क्या किया गया? स्वीकार किया गया कि भारतीय जो संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें भी सुधार किया जा सकता है। यह भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? उद्देशिका को। ठीक है, संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? उद्देशिका को। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। यह भी प्रश्न पूछ देगा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, या देखो उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है किसने? के.एम. मुंशी। ये सब संविधानविद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान
कि आत्मा किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, तो वो सब में इसका जिक्र होगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर ने आत्मा किसको कहा? अनुच्छेद 32 को, और वो है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी मौलिक अधिकार को भी सुधारा जा सकता है, उपचार किया जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? एक पवित्र दस्तावेज है, पूरे भारतीय लोगों को इस पे विश्वास करना चाहिए, और पवित्र दस्तावेज के रूप में किसने कहा है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही दिया। चलिए, प्रस्तावना आपका कंप्लीट हो गया, आपका तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आप लोग का काम है कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव अच्छे से, जैसा भी प्रश्न आप बना के देखिए, गारंटी के साथ बोलेंगे सारा प्रश्न आपका उद्देशिका का बन जाएगा। उसमें 100 की संख्या में प्रश्न होंगे, 50 से तो कम नहीं होगा, और आप 50 बना लीजिएगा बस ये 10 मिनट के थ्योरी सेशन से, इस बात की फुल गारंटी। आप बना करके देखिए, अगर लूसेंट ऑब्जेक्टिव लोड है या मोबाइल में है, चाहे आपके पास बुक है, तो बैठ के जाकर के घर पे बनाइए, चाहे जहां बनाइए। ठीक है, तो आपका यह 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया अच्छे से पॉलिटी का, और यहीं से निश्चित तौर पे 2-3 प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इस बात का फुल गारंटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।